तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन सड़क पर रोशनी कम मिलेगी। नेशनल हाईवे पर सुविधा के दावे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। टोल प्लाजा पर हर गुजरने वाले वाहन से शुल्क तो पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन क्या बदले में यात्रियों को सुरक्षित सफर भी मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई ये तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित छपार कस्बे में महीनों से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे वाहन चालकों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब टोल वसूली लगातार हो रही है, तो सड़क पर रोशनी की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 की हैं। दिन में ये सड़क सामान्य नजर आती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है पूरा इलाका दुप्प अंधेरे में डूब जाता है। हाईवे के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी हाईवे पर हर दिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। सभी से नियमित रूप से टोल वसूला जाता है। इसके बावजूद यात्रियों को बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल रही। अंधेरे के कारण वाहन चालकों को सड़क का अंदाजा लगाने में दिक्कत होती है, जिससे हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। मेरी नाग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की दुकान है। अब मेरी दुकान के सामने जो खंबा, इस खंबे में पिछले 2.5 साल से लाइट नहीं जल रही एक, और इस खंबे में अर्थिंग भी है। वो तो ये शिकायत पर अर्थिंग तो हटा गए थे, लेकिन अर्थिंग के साथ साथ लाइट भी बंद कर गए। इससे पिछला खंबा 2.5 साल से लाइट तार कर ले गए थे, लगाने नहीं आए। जिस खंबे पे लाइट उतर गई वो आज तक लगाई नहीं, और बाकी जली नहीं है। या तो कभी दिन में जलने लगा और रात को जलती ही नहीं। कितने लाइटें खराब होगी लगभग? भाई साहब, अब 100 में तो 75 तो लाइट खराब ही है। शिकायत तो हमने कई बार कर ली भाई, कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान अभी उनकी मर्जी होगी तो कर देंगे, बाकी अब बता हम क्या करें। हम तो यहाँ रोड पर हम कोई नहीं आते भाई, लाइट सही हो जाए, यहाँ का आवागमन सही चलो, कांवड़ यात्रा आने वाली, सबको फायदा मिलेगा भाई किसका। और क्या, रोड लगने वालों को दिक्कत आवा, रात को जब अंधेरा पड़ा रहा है, बदला कोई गाड़ी टक्कर मार के चली। जो नेशनल हाईवे 58 पर छपार कस्बे में लाइटें लगी हुई है, हाँ जी, ये बताया गया है कि खराब पड़ी हुई है, क्या है मामला? ये तो काफी समय से खराब है। ये जो खराब हो जा खराब ही, कोई देख रेख नहीं है इनकी, बस। और क्या, कोई शिकायत की थी आपने? शिकायत करी थी, जैसे देखने आओ सबको बोल रहे टोल वालों को, कोई सुनवाई नहीं है। कितना समय हो गया खराब पड़ी? ये तो काफी समय हो लिया। क्या चाहते हो आप? ये सही हो जाए, रोशनी हो यहाँ पे, रात में आदमी घूमते हैं, अच्छा लगेगा। कांवड़ यात्रा भी आ रही है। कांवड़ यात्रा में बहुत समस्या रहती है। पिछली बार भी बोल रहा था, कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन क्या चाहते हो? बस ये सही हो जाए। और स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। शाम होते ही पूरा कस्बा अंधेरे में डूब जाता है। सड़क पार करने वाले लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को हर पल दुर्घटना का डर सताता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब टोल वसूली में कोई कमी नहीं है, तो फिर सड़क पर सुरक्षा और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। लोगों ने जिलाधिकारी और टोल प्रशासन से जल्द सभी स्ट्रीट लाइटों को चालू कराने की मांग की है। इसका बहुत दिन से हो रहा है, आज से नहीं। यो टोल जब से लगा, जब से थोड़े दिन चली सही लाइट, सारी खराब रहे। ज्यादातर हम भी चले जाए घूमने जाए 4 बजे करीब, लेकिन अंधेरा रहा है। अब इन्हें टोल वालों की जिम्मेदारी है, अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सावन आने लग रहा है, कावड़ चलने वाली है, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं है टोल वालों को। भाई यहाँ अंधेरा रहा है, टोल का जिम्मेदारी है, तो बस परेशान हो लोग। क्या चाहते हो आप? हम ये चाह भाई, ये टोल वाले जो अपना इस लाइट को ठीक कराओ, कावड़ चलने वाली है, कोई कावड़ आने भी लगी, अंधेरे में दिक्कत बहुत बड़ी रहा है। कितने दिनों से लाइटें खराब पड़ी? कई महीने हुए लिए। ये तो लाइट कुछ जलो जा, कुछ बुझ जा, कुछ फिर खराब हो जा, आगे लो खराब, स्कूल लोग घूमन जा, औरतें भी जा, यहाँ की लड़कियां भी जहाँ घूमन, तो अंधेरा रहा है।
ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में इसी नेशनल हाईवे से कांवड़ यात्रा निकलेगी। लाखों शिव भक्त इसी मार्ग से हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यदि समय रहते स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हुई तो अंधेरे के कारण किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जब इस संबंध में छपार टोल मैनेजर जलजीत सिंह काजल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत जल्द कराई जाएगी ताकि आम जनता और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि आश्वासन कब तक धरातल पर उतरता है। सवाल सिर्फ स्ट्रीट लाइटों का नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा का है। जब टोल वसूली पूरी ईमानदारी से की जा रही है तो यात्रियों को सुरक्षित और रोशन सड़क उपलब्ध कराना भी संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यदि ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो अंधेरा किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अब निगाहें प्रशासन और टोल प्रबंधन पर है कि वे अपने वादे को कितनी जल्दी अमल में लाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।